अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस जॉब की बात करेंगे उसकी कंपनी का नाम है कुक एक्वाकल्चर। अब ये कंपनी लोगों को बाहर से हायर कर रही है विदाउट एलएमआई क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया है। आप अपनी तसल्ली के लिए इस बात को गूगल करके वेरीफाई भी कर सकते हो, बल्कि मैं आपको ये इंसिस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल करके ये पूरी तहकीक कर लेना कि कुक एक्वाकल्चर को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हायर करने का अप्रूवल दे दिया है विदाउट एलएमआई कि वो बाहर से लोगों को डायरेक्टली हायर करके ला सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुक एक्वाकल्चर को ये जो अप्रूवल मिला है ये नवंबर 2027 तक वैलिड है। तो मेरे ख्याल में जो लोग कनाडा आने चाहते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन चांस हो सकता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा आ सकते हैं। तो देखते हैं आज की जॉब। ये वेयरहाउस वर्कर की जॉब है और ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। फुल टाइम मतलब कि आपसे ये हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे। और जिस लोकेशन पर ये जॉब है उसका नाम है ग्रैंड मेनान। जिस कंपनी में ये जॉब है उस कंपनी का नाम है कैलिकॉफ सैल्मन लिमिटेड। ये कंपनी जो अपनी मेन कंपनी है कुक एक्वाकल्चर उसके अंडर आती है। यहाँ आगे इन्होंने लिख भी दिया है ए डिवीजन ऑफ कुक एक्वाकल्चर इनकॉर्पोरेटेड। कुक एक्वाकल्चर के नीचे ये छोटी कंपनी है, उन्हीं की ब्रांच है। और इस जॉब में वो कह रहे हैं कि आपको एज अ वेयरहाउस एम्प्लॉय ज्वाइन करना है बेस्ड इन सील कर्व वेयरहाउस ग्रैंड मनान न्यू ब्रांसविक। तो ये वेयरहाउस ग्रैंड मनान में है और इस वेयरहाउस का नाम है सील कर्व। आगे ये लिखते हैं अपनी कुक एक्वाकल्चर के बारे में कि ये कंपनी अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह ऑपरेट करती है। इसका मतलब है कि ये बड़ी मल्टीनेशनल रिच कंपनी है। और बड़ी कंपनी का एक फायदा ये होता है कि जब ये आपको जॉब ऑफर देते हैं तो ये अक्सर आपको वीजा फ्री दे देते हैं। और अगर टिकट की आप रिक्वेस्ट करो तो टिकट या तो फ्री दे देते हैं या टिकट के पैसे भर देते हैं और बाद में आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के लिए प्रेफर करता हूँ, ऐसी कंपनीज की वीडियोस बनाता हूँ। इससे आपके जॉब के साथ साथ या आने पर जो खर्चा होना है वो प्रॉब्लम भी एक साथ ही सॉल्व हो जाती है। आगे देखते हैं नीचे इस जॉब का रोल क्या है, इस जॉब में आप क्या क्या करोगे। तो वो लिखते हैं कि वी आर इन सर्च ऑफ वेयरहाउस एम्प्लॉय। हमें एक वेयरहाउस का एम्प्लॉय चाहिए टू ज्वाइन आवर टीम इन सीक ऑफ ग्रैंड मनान न्यू ब्रांसविक। तो इनका जो वेयरहाउस है सीक ऑफ ग्रैंड मनान में, उसके लिए इनको एक वेयरहाउस एम्प्लॉय चाहिए। और आगे लिखते हैं कि जो आइडियल कैंडिडेट होगा वो मुख्तलिफ कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल फोर्कलिफ्ट चलाना, जनरल हाउसकीपिंग करना। और आपको एक टैबलेट दी जाएगी जिस पर आप इन्वेंट्री चेक करोगे। हाउसकीपिंग मतलब आप क्लीनिंग वगैरह करोगे और वेयरहाउस में जो भी सामान होता है उसकी काउंटिंग करना, प्लस माइनस करना, इन्वेंट्री करोगे आप उसकी। नीचे इन्होंने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हैं, मैं आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ। ऑपरेट फोर्कलिफ्ट टू लोड, अनलोड एंड मूव मटेरियल्स विद इन वेयरहाउस। आप फोर्कलिफ्ट चलाओगे और मटेरियल्स को वेयरहाउस में इधर उधर रखोगे। मेंटेन क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेयरहाउस बाय स्वीपिंग एंड कीपिंग द एरिया फ्री ऑफ डेब्रिस। आप वेयरहाउस की साफ सफाई का भी ख्याल रखोगे। तीसरी लाइन में वो लिखते हैं कि यूटिलाइज टैबलेट और हैंड हेल्ड डिवाइस टू एक्यूरेटली ट्रैक इन्वेंट्री एंड अपडेट रिकॉर्ड्स। आप टैबलेट यूज करोगे या आपके पास वो स्कैनर होगा जिससे आप स्टॉक काउंट करोगे और उसका रिकॉर्ड आप रखोगे। नेक्स्ट लाइन में वो लिखते हैं कि असिस्ट इन रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग इनकमिंग शिपमेंट्स। जो माल वेयरहाउस में आएगा उसको आप इंस्पेक्ट भी करोगे, चेक भी करोगे कि वो खराब या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसको आप रिसीव भी करोगे। फोर्कलिफ्ट चलाकर उसको अंदर भी रखोगे। आगे लिखते हैं कि प्रिपेयर ऑर्डर्स बाय प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड सप्लाई ऑर्डर्स, पुलिंग प्रोडक्ट, हैंडलिंग पैलेट, प्लेसिंग ऑर्डर्स इन द डिलीवरी एरिया। हर वेयरहाउस में एक डिलीवरी एरिया होता है, तो आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक आप सामान इकट्ठा करके उस डिलीवरी एरिया में जाकर रखोगे, जहाँ से फिर वो आगे उसको ट्रक लेकर जाएगा। और लास्ट लाइन वो लिखते हैं कि मेंटेन ए सेफ एंड क्लीन वर्क एनवायरनमेंट बाय कंप्लाइंग विद प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो फिर से यही कह रहे हैं कि साफ सफाई का ख्याल रखना है। नीचे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इस जॉब पर हायर होने के लिए। मैं आपको मेन रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। प्रूवन एक्सपीरियंस एज अ वेयरहाउस वर्कर और सिमिलर रोल इज प्रेफर्ड। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वेयरहाउस वर्कर का एक्सपीरियंस है, प्रूवेबल एक्सपीरियंस, तो ये अच्छी बात है, हम ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, बस वो प्रेफर करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में वो लिखते हैं एबिलिटी टू ऑपरेट फोर्कलिफ्ट एंड अदर वेयरहाउस इक्विपमेंट्स इन सेफ मैनर। आपको फोर्कलिफ्ट भी चलाने आनी चाहिए। अगर आपको फोर्कलिफ्ट चलाने नहीं आती तब भी आप इस जॉब पर अप्लाई कर देना, क्योंकि फोर्कलिफ्ट को चलाना आप एक दिन में सीख सकते हो, बल्कि कुछ घंटों में सीख सकते हो। और अगर वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे कि फोर्कलिफ्ट चलाने आती है तो कह देना हाँ आती है। आगे वो लिखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, फेमिलियरिटी विद यूजिंग टैबलेट्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस फॉर इन्वेंटरी पर्पस इज अ
प्लस। अगर आपको कंप्यूटर बेसिक चलाने आता है, एक्सेल वगैरह और स्कैनर वगैरह यूज करने आता है, टैबलेट चलाने आती है, आजकल तो टैबलेट चलाना सबको आती है, मोबाइल की तरह होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगेन वो यही बात कर रहे हैं कि अगर चलाने आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। वैसे ये सारी चीजें वो सिखा देते हैं, क्योंकि हर वेयर हाउस का अपना एक तरीका होता है, अपनी डिवाइसेस होती है, अपनी एप्स होती है, तो जरूरी नहीं कि आपने अपने वेयर हाउस में जो कुछ चलाया आगे भी आपको वही मिले, तो कंपनीज आपको ये सब सिखा देती है। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि फिजिकली कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स अप टू 25 किलोग्राम्स। 25 किलो तक के वजन के बॉक्सेस वगैरह, पैलेट वगैरह को आप उठा सको या उनको मूव कर सको। और लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा या इंटर वगैरह होगी तो अच्छी बात है, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि या तो कोई और एजुकेशन हो या आपके पास एक्सपीरियंस हो। लाजमी तौर पर एजुकेशन नहीं मांग रहे, एजुकेशन होगी तो प्रेफर करेंगे, या अगर आपके पास कोई वेयर हाउस का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा या कोई ट्रेनिंग होगी तो भी वो उसको प्रेफर करेंगे, या अगर आपके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको प्रेफर करेंगे। ये जरूरी तौर पर उन्होंने नहीं मांगा कि आप हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो कि पूरी रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपके पास लाजमी तौर पर क्या एजुकेशन हो और लाजमी तौर पर क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सब लोग जिनके पास कोई एजुकेशन है, मैट्रिक, FA, BA, और वो सब लोग जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो सब लोग जिनके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, उन्हें तो ये जॉब लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इन्होंने इस जॉब के बेनिफिट्स लिखे हैं। ये बड़ी कंपनी है, रिच कंपनी है, तो ये काफी सारे बेनिफिट्स देती है। आप ये सारे बेनिफिट्स खुद से भी पढ़ सकते हो। ये तीसरा बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है कि रिटायरमेंट सेविंग प्लान विद कंपनी मैच। आप जब इस जॉब से रिटायर होगे तो आपको पेंशन भी मिलेगी। ये कनाडा की खूबसूरती है कि आप भले सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट नौकरी करो, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है। आगे इन्होंने लिखा है कि ये फुल टाइम ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि आप पूरा साल काम करोगे जिस तरह सब करते हैं, जिस तरह फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है। और आगे हाउ टू अप्लाई लिखा कि आप अप्लाई कैसे करोगे। प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे एंड ब्रीफ कवर लेटर आउटलाइटिंग योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन। वी लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू। तो आप अपनी रिज्यूमे और कवर लेटर दोनों अप्लाई करोगे, और साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख देना कवर लेटर के अंदर कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हो। ये पैराग्राफ आप कवर लेटर के साथ लिख देना, उसके अंदर ही लिख देना, और उसमें आप अपनी तारीफें करना भर भर के, अपने काम के बारे में, क्या आप फोकस्ड, जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है ना, उससे मिलती जुलती अपनी तारीफें कर देना। फिजिकली फिट हो, 25 kg आराम से हैंडल कर सकते हो, इस तरह की पॉजिटिव बातें लिखना अपने बारे में उस पैराग्राफ में, जो ये शो करेगा कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो। नीचे इन्होंने लिखा है कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि we thank all candidates for their interest, however only those selected for interview will be contacted। आप सबका अप्लाई करने का शुक्रिया, लेकिन जो सिलेक्ट होंगे कॉन्टैक्ट सिर्फ उन्हीं से किया जाएगा, रिप्लाई सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे, लेकिन इस जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप अपने CV को प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में बना लेना। कैनेडियन फॉर्मेट में CV कैसे बनती है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो देख लेना, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया है कि कैनेडियन स्टाइल में CV कैसे बनती है, कैसे दिखती है। तो पहले आप अपने CV को इस वीडियो के मुताबिक एडिट कर लेना, फिर अप्लाई करना। कवर लेटर को बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, और इस जॉब को अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये आज की जॉब। और एक जरूरी बात कि आपको हर जॉब अप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो जॉब अप्लाई करनी है जिस पर आपको लगे कि हाँ यार यह मेरे हायर होने के चांसेस है। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है तो ये आपके लिए वीज़ा, टिकट सब कुछ फ्री कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और रिच कंपनी है। और इन फ्यूचर भी इनकी अगर कोई ऐसी जॉब आएगी जिस पर मुझे ये लगेगा कि आप सबको अप्लाई करना चाहिए, तो मैं खुद से बता दूंगा ताकि आप सब लोग उस पर अप्लाई कर सको। इस तरह की आगे आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जॉब में से कोई जॉब आपके लिए बनी हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।